डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 जो क्लास 7th के लिए NCERT द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है उसका फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानि पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, अब मैं यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगी। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि, तीन, रत्नानि, रत्न हैं, जलम, जल, अन्नम, अनाज, सुभाषितम, अच्छे वचन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अनाज और अच्छे वचन। मूढ़हि, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाण मीन्स पत्थर के, खंडेषु टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्न का संज्ञा मीन्स नाम, विधीयते दिया जाता है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न का नाम दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर केवल तीन रत्न हैं, जल, अनाज और अच्छे वचन। वे व्यक्ति मूर्ख हैं जो कुछ पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्य से, धार्यते, धारण की जाती है पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। सत्येन, सत्य से, तपते, तपता है, रविः, सूरज, और सूरज सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन, सत्य से ही, वाति, बहती है, वायु, वायु हवा, और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम, सब कुछ, सत्य, सत्य में ही, प्रतिष्ठितम, सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य से ही यह पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से ही सूरज चमक रहा है, सत्य से ही हवा बह रही है, और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, यहाँ सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया है सभी शब्दों में। दाने, दान में, तपसी, तपस्या में, शौर्य, बल में या पराक्रम में, विज्ञाने, विशेष ज्ञान में, विनये, विनम्रता में, नये, नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्यो, विस्मय, आश्चर्य, न, नहीं, ही का मतलब है निश्चित रूप से, कर्तव्य, करना चाहिए। इन सब के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना, बहुत अधिक रत्नों वाली है, वसुंधरा, पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रत्न भरे हुए हैं। चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भिः, सद्भिः यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया है। रेव, विच्छेद करिए, संधि विच्छेद, सद्भिः प्लस एव, सद्भिः प्लस एव, सज्जनों के साथ ही, सहासीत, बैठना चाहिए। सद्भिः, सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत, करनी चाहिए, संगतिम, संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम, सद्भिः, सज्जनों के साथ ही, विवादम, विवाद यानी तर्क वितर्क करना चाहिए। मैत्रीं च, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना असद्भिः,
असद्भिः असज्जनों के साथ न किंचिद आचरेत, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। 5वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, इकट्ठा करने में, प्राप्त करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सुखी भवेत सुखी होता है। अर्थात जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को प्राप्त करने में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा का, शर्म का त्याग कर देता है, वही सुखी होता है। 6वां श्लोक। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति, वश में करने वाली है, लोके इस संसार में, इस संसार में क्षमा वशीकरण है, यानी सबको अपने वश में कर लेती है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या कार्य नहीं पूरा किया जा सकता, अर्थात क्षमा से सभी कार्य पूरे किए जा सकते हैं। शांति खड्गः, शांति की तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी या क्षमा रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति उसका किम करिष्यति क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी अस्त्र है। तो इस पाठ के अनुवाद के बाद आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर में गाइए। प्रश्न नंबर 2। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, श्लोकांशों को यथा योग्य यानी जो जिससे उचित मिलान है उससे मिलाइए। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, इसको मिलाइए विद्यायाः संग्रहेषु च। विस्मयो न हि कर्तव्यः, मिलाइए बहुरत्ना वसुंधरा। थर्ड, सत्येन धार्यते पृथ्वी को मिलाइए सत्येन तपते रविः। फोर्थ, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च को मिलाइए न असद्भिः किंचिदाचरेत। फिफ्थ, आहारे व्यवहारे च को मिलाइए त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। हमें इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक पद में ही देना है। क, पृथिव्याम कति रत्नानि, इसका उत्तर होगा त्रीणि। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, उसका उत्तर होगा पाषाण खंडेषु। ग, पृथ्वी केन धार्यते, सत्येन। कहि संगतिम कुर्वीत, इसका उत्तर होगा सद्भिः। अंगा, लोके वशीकृतिः का, इसका उत्तर होगा क्षमा। प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि का अर्थ है जो शब्द रेखांकित हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है सत्येन वाति वायुः, यहाँ सत्येन को रेखांकित किया गया है तो सत्येन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसीलिए जब हम किम के शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर भी हम तृतीया विभक्ति को देखेंगे और उसके लिंग को देखेंगे, तो उसका उत्तर होगा केन। ख, सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, आएगा कहि एव सहासीत। ग, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, क्या होगा
का बहुरत्ना भवति। घ विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः, यहाँ षष्ठी व्यक्ति स्त्रीलिंग है तो आएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अंग सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। यहाँ प्रश्न बनेगा सद्भिः किम कुर्वीत, या फिर हम इसको सद्भिः काम कुर्वीत इस प्रकार भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। उत्तर होगा दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। ख पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथिव्यां जलम् अन्नं सुभाषितं च त्रीणि रत्नानि सन्ति। ग त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। उत्तर धन धान्य प्रयोगे विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। अर्थात मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। अब यहाँ मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें लिंग अनुसार लिखना है। पहला है रत्नानी, ये होगा नपुंसकलिंग। वसुंधरा, ये है स्त्रीलिंग। सत्येन, ये है नपुंसकलिंग। सुखी, ये है पुल्लिंग। अन्नम, ये है नपुंसकलिंग। बहन्निः, ये है पुल्लिंग। रविः, ये भी पुल्लिंग है। पृथ्वी, ये है स्त्रीलिंग। संगतिम, ये है स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे पदों में कौन सी धातुएं हैं। पद, पहला पद है करोति, इसकी धातु है क्री। नेक्स्ट है पश्य, इसकी धातु है दृश। नेक्स्ट है भवेत, इसकी धातु है भू। नेक्स्ट है तिष्ठति, इसकी धातु है स्था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 1 उसके हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर सहित किया है। आगे भी हम अपनी संस्कृत कक्षाओं में इसी तरह आपकी संस्कृत संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.sanskritEasy.com को फॉलो करें और हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर जाकर संस्कृत इजी चैनल पर जाकर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।